दोस्तों रिसेंटली मैंने ये फ़ोन बाय किया जो कि है iQOO Neo 10R। यह है इसका 8 to 56 GB जो कि अवेलेबल है अमेजोन पर 29,000 में। तो एक्चुअली 29,000 में ये फ़ोन वर्थ इट है या फिर नहीं, वही देखने के लिए मैंने इसको एक महीना लगातार बहुत ही हैवी टेस्ट किया और आज मैं आपको फाइनली बता सकता हूँ कि ये फ़ोन कहाँ पे अच्छा है, किस मामलों में इतना अच्छा नहीं है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मॉड्यूलर होगा, कौन सा पार्ट कैसा है उसके बेस पे मैं डिफरेंट रेटिंग्स भी दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द डिजाइन बिकॉज द डिजाइन हियर इज जस्ट एक्सेलेंट। फ्रंट में यहाँ पे आता है फ्लैट डिस्प्ले और एक गेमिंग फोन है तो फ्लैट डिस्प्ले इज गुड, बट जो इसका बैक है आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड बाय इट। प्लास्टिक बैक है बट दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक है और गेमिंग फोन है तो गेमिंग वाइब भी देता है। यहाँ पे मैट फिनिश आता है विथ नो फिंगरप्रिंट और फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का ही है बट मैट फिनिश यहाँ पे भी आता है और इन हैंड फील भी अच्छा है बिकॉज इट हैज क्वाड कर्व बैक और फोन ज्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ही पतला फोन है कंसिडरिंग इट हैज ए मैसिव बैटरी। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, but overall design I'm literally a fan of it. So design में I'll give it a solid 9 out of 10. एंड देन बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पे बिल्ड में थोड़ा और अच्छा हो सकता था बट हाँ डिसेंट है। 196 ग्राम है वेट, बहुत ही लाइट है। सेंसेशन अप आता है, डिस्प्ले प्रोटेक्शन डिसेंट है। IP65 आता है वाटर प्रोटेक्शन जो कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट जो हैप्टिक्स है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे है, टक टक वाले हैं। बट कमी ये है कि सॉफ्टवेयर में अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है वॉल्यूम अप डाउन के टाइम पे या फिर ब्राइटनेस अप डाउन के टाइम पे। और यहाँ पे मैट फिनिश है तो स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे फास्ट। ओवरऑल डिसेंट है, बिल्ड में इतना ज्यादा खास नहीं है। सो इट डिजर्व्स ए सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। एंड देन दोस्तों इसका डिस्प्ले जो कि स्पेक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 1.5K 144 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है। 1200 नीच आता है HPM तो इट इज़ डिसेंटली ब्राइट। 4500 नीच का आता है पीक ब्राइटनेस। HPM थोड़ा और अच्छा हो सकता था बिकॉज अगर आप इसको बाहर यूज करोगे आपको थोड़ा ब्राइटनेस कम फील जरूर होगा, बट इसका PWM डिमिंग इज रियली गुड। और एक इशू है यहाँ पे ब्राइटनेस तुरंत चेंज नहीं होता, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा चेंज होने के लिए। बट यहाँ पे जो बेजल्स है वो बहुत ही थिन है, दिखने में बहुत ही इमर्सिव डिस्प्ले है और HDR आपको नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता बट यूट्यूब पे आता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा, दिखने में बहुत ही अच्छे है कलर्स वगैरह, बट वीडियोस थोड़े वार्म आता है, दिखने में बुरा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इनफैक्ट फील भी नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो 144 हर्ट्ज है ये सिर्फ एक दो एप्स में ही सपोर्टेड है, उसके अलावा हर जगह आपको 120 हर्ट्ज ही मिलेगा। सो एक्सेप्ट द ब्राइटनेस द डिस्प्ले इज रियली गुड। ओवरऑल ए सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। और अगर आप गेमर हो आपको ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। 8S Gen 3 आता है यहाँ पे, LPDDR5X आता है रैम टाइप, UFS 3.1 आता है 128 GB वाले में, 4.1 आता है 256 GB वाले में। तो सब कुछ बहुत ही पावरफुल है तो इसीलिए 1.4 मिलियन से ज्यादा आता है AnTuTu स्कोर। और स्टोरेज टेस्ट भी आप देख सकते हो अच्छे आता है। Geekbench पे मैंने टेस्ट किया, स्कोर्स आर गुड। एंड देन मैंने बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक टेस्ट रन किया, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test। यहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं आया, सिर्फ 2000 ही आया बेस्ट लूप स्कोर, बट स्टेबिलिटी इज डिसेंट 79.8% और परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं देता ये फ़ोन। वाई? बिकॉज ये फ़ोन बहुत ही ठंडा रहने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 34 से 38 डिग्री ही गया था मैक्सिमम। एंड नाउ द गेमिंग पार्ट, यहाँ पे BGMI में आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है, COD में भी आता है 120 FPS और यहाँ पे बहुत सारे मोड्स आते हैं, मॉन्स्टर मोड जहाँ पे आप सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन आता है जो कि आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा इफ़ यू आर ए हैवी गेमर। और मैंने भी ट्राई किया बहुत हैवी गेमर बनने की। 120 FPS पे मैंने खेला गन गेम, मैंने बहुत दिन बहुत बार खेला, 115 FPS से ज़्यादा ही मिला मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्लासिक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है 120 FPS में। मुझे 108 FPS तक मिला था जब मेरे पास कोई एनिमी था भी नहीं। और इवेंट में आपको और भी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलेंगे, 100 तक आसानी से ये ड्रॉप कर लेता है इवेंट में। और गेमिंग के टाइम पे थोड़ा हीट होता है,
42-43 डिग्री तक आपको मिल जाएगा। बट ये फोन बहुत फास्ट ठंडा भी हो जाता है, विच इज ए गुड थिंग। और नॉर्मल यूजेस इज ऑल्सो वेरी फास्ट, वेरी स्मूथ। जिटर्स कभी कभी दिखता है बट इतना मेजर इशू नहीं है। और जो रैम मैनेजमेंट है ये भी बहुत ही अच्छा है इस फोन का। आई एम लिटरली इम्प्रेस्ड। So overall performance में I think Poco X7 Pro is better, but this is also not bad. Overall a solid 8 out of 10. And then बैटरी और चार्जिंग, यहाँ पे भी ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। स्पेशली इसका बैटरी 6400 mAh का आता है बैटरी विथ 80 वाट चार्जिंग। कंटिन्यूसली अगर आप BGMI खेलोगे आपको आराम से 6 आवर्स का बैकअप निकाल देगा ये फ़ोन। मॉडरेट यूजेस में अराउंड 10 आवर्स, और मेरा भी यूजेस आप देख सकते हो 7 to 8 आवर्स ही मिला मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। और चार्जिंग में आप देख सकते हो 1 आवर 52 मिनट्स ऐसे लेता है। फ़ोन ज़्यादा हीट होगा तो स्लो चार्ज होगा, उस हिसाब से डिसेंट है। थोड़ा और अच्छा होता तो इट वुड हैव बीन बेटर। सो ओवरऑल बैटरी में आई विल गिव इट ए सॉलिड 9 out of 10। चार्जिंग इज डिसेंट सो इट डिजर्व्स 8 out of 10। एंड दोस्तों ऑडियो एंड कैमरास, ये दो पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस फोन के। एंड लेट्स बिगिन विद द ऑडियो। यहाँ पे आता है डुअल माइक्रोफोन्स, डुअल स्पीकर्स, हेडफोन जैक नहीं आता ऑब्वियसली, और डॉल्बी एटमॉस भी यहाँ पे नहीं आता। बट अदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो सुपर रिजोल्यूशन, कस्टमाइजेबल साउंड, सुपर ऑडियो, ऑडियो रीडायरेक्ट। तो ऑप्शंस एनफ है, बट हाउ इज द क्वालिटी? तो यहाँ पे आप खुद सुनिए, देन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो डिसेंट है, साउंड सेपरेशन इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट द बेस्ट, और साउंड क्वालिटी इज ऑल्सो डिसेंट, इतना ज़्यादा बेस नहीं है, और फ्लैट साउंड है। और जो सेपरेशन है हाइस, मिड्स और लोज के बीच में, वो भी इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज डिसेंट, 6 out of 10। एंड फाइनली जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, द कैमरास। यहाँ पे पीछे आता है 50 MP का मेन सेंसर विथ OIS, 8 MP का आता है अल्ट्रा वाइड लेंस, 32 MP का आता है सेल्फी कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मोड्स देखें तो यहाँ पे 3 मोड्स आता है, विविड, टेक्सचर्ड एंड नेचुरल। यहाँ पे विविड मोड डिफॉल्ट है तो उसमें ही हम सारे फोटोज लेंगे, बट मैं आपको और भी कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा बाकी सारे मोड्स को कंपेयर करके। एंड फर्स्ट लेट्स लुक एट द 1x शॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोटोज वार्म आते हैं, और अगर आप इन फ्रिज को देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ है, डिटेल्स की एकदम कमी है। यहाँ पे मेरा शर्ट हो या फिर फेस, बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है। और जो HDR फोटोज है वो भी इतने अच्छे नहीं आते। इस फोटो को आप देख सकते हो, यहाँ पे सन एकदम मेरे ऊपर था, पूरा ग्रेनी फोटो है, और ब्लूम इशू भी है। यहाँ पे आप मेरे शोल्डर के आसपास देख सकते हो। और इस फोटो को आप देखो, बैकग्राउंड फेडेड काइंड ऑफ है और बहुत ही अननेचुरल है। और लो लाइट फोटोज आर ऑल्सो सेम, स्मूथ विथ लेस डिटेल्स, और ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर। और जो कलर्स है वो नेचुरल है, रेड, ग्रीन, ये सब बहुत ही नेचुरल आते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। और डिफरेंट मोड्स के अगर हम फोटोज देखें तो विविड मोड थोड़ा ब्राइट फोटोज लेता है, टेक्सचर्ड मोड थोड़ा डार्कर साइड पे है, विनियट ऐड करता है। उसके बाद नेचुरल मोड बहुत ही ज्यादा फेडेड है, एकदम नेचुरल नहीं है। एंड देन 2x शॉट्स देखे तो यहाँ पे कलर्स नेचुरल है, फेडेड काइंड ऑफ हाइप देता है। यहाँ पे आप इन बनानास को देख सकते हो, थोड़ा फेडेड काइंड ऑफ है, और डिटेल्स यहाँ पे भी नहीं है, बहुत ही स्मूथ फोटोज आता है। ह्यूमन शॉट्स आर ऑल्सो सेम, आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी आपको सेम ही स्मूथ फोटोज मिलेंगे। और जूम शॉट्स भी यहाँ पे आप ले सकते हो, 10x मैक्सिमम, डिसेंट फोटोज है, इतना यूजेबल नहीं है। बट यहाँ पे सुपर मून मोड आता है जहाँ पे आप 20x तक जूम कर सकते हो। मून शॉट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे आते हैं। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द अल्ट्रा वाइड शॉट्स, यहाँ पे भी दोस्तों फोटोज बहुत ही वार्म आते हैं, येलोइश आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा वार्म है। और डिटेल्स तो एकदम ही नहीं है, बहुत ही फेडेड वाटर पेंटिंग काइंड ऑफ फोटोज देता है। फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो। और कलर्स आर ऑल्सो नेचुरल एक्सेप्ट द रेड, यहाँ पे रेड कलर को बूस्ट करता है ये सेंसर। बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस कैमरा इज, जब मैंने लो लाइट फोटोज लिया, यहाँ पे आप हर जगह पिंक पैचेस देख सकते हो, रोड पे
यहाँ पे साइड पे या फिर ऊपर, जो कि टोटली अननेचुरल है। एंड इस फोटो में भी सेम ही है। एंड देन पोर्ट्रेट देखे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल HDR इतना अच्छा नहीं है, स्पेशली 1x फोटोज में। और जो ब्लर है पीछे वो बहुत ही अननेचुरल फील देता है, स्पेशली 2x फोटोज में। बट द कंट्रास्ट इज रियली गुड। बट अगेन बहुत ही वार्म फोटोज आते हैं, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फोटोज आते हैं। तो अगर आपको ब्राइट फोटोज अच्छे लगते हैं देन यू विल लाइक इट, अदरवाइज मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। एंड देन सेल्फी 32 MP का सेंसर है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही क्रॉप करता है ये सेंसर, फील्ड ऑफ व्यू बहुत ही कम है। और ये 32 MP का सेंसर है, उसके हिसाब से डिटेल्स एकदम नहीं आते। इनफैक्ट Realme P3 ज़्यादा शार्प फील हुआ मुझे। और आप ब्यूटी मोड यहाँ पे ऑन करो, ऑफ करो, आपको हर फोटो में ब्यूटी ऐड करके देगा। एंड द HDR हियर इज ऑल्सो नॉट गुड। ब्लूम इशू भी यहाँ पे है, आप मेरे फेस के सराउंडिंग देख सकते हो। बट जो कलर्स है वो नेचुरल है, वो अच्छी बात है। बट पोर्ट्रेट शॉट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम HDR इतना अच्छा नहीं है, ब्लूम इशू यहाँ पे भी है। बट जो एज डिटेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है फॉर ए फोन कॉस्टिंग 30,000 रुपीज। तो फोटोज डिसेंट है, बट अगर आप बहुत ही ज्यादा वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पे आप रेयर से 4K 60 कर सकते हो और फ्रंट से 4K 30। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वीडियोस वार्म आता है, जिटर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ए लॉट। और अगर हम लो लाइट वीडियोस देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा ग्रेनी वीडियोस आता है। और यहाँ पे आप पोर्ट्रेट मोड में वीडियोस भी बना सकते हो, ग्रेनी वीडियोस आता है। ब्लर इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत ही कम ब्लर है। और जो एज डिटेक्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब लगा मुझे। और सेल्फी वीडियोस आर ऑल्सो नॉट दैट गुड, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉप करता है अगेन। और स्टेबिलाईजेशन इज हॉरिबल। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे भी आता है, स्टेबिलाईजेशन डिसेंट है यहाँ पे, पर थोड़े से कंट्रास्टिव वीडियोस आते हैं। और यहाँ पे नाइट वीडियोस भी डिसेंट है, बहुत ही ग्रेनी वीडियोस आते हैं। लेने से पहले जब मैंने इसके रिव्यूज देखे थे देन आई थॉट कि हाँ कैमरास अच्छे होंगे। पर जब मैंने यूज किया इसको, इसके कैमरास इतने अच्छे नहीं है, वीडियोस और फोटोज दोनों ही। सो ओवरऑल फोटोज गेट 7 आउट ऑफ 10 और वीडियोस तो उससे भी ज्यादा खराब है, 6 आउट ऑफ 10। एंड दोस्तों लास्ट में एक चीज जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते iQOO या फिर वीवो के फोन्स में, जो कि है सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। यहाँ पे आपको फ्यूचर में 3 इयर्स के मेजर और 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। और सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक चीज अच्छी है, यहाँ पे हॉट एप्स, हॉट गेम्स नहीं आते। बट ब्लोटवेयर्स यहाँ पे आता है 7 टोटल और 4 टोटल अननेसेसरी एप्स है iQOO के। बट मेरे यूजेस में मुझे मेजर बग नहीं मिला कहीं पे भी, विच इज ए गुड थिंग। बट जो सॉफ्टवेयर है वो ओवरऑल गुड नहीं है, बिकॉज बहुत ही पुराना दिखता है, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। और एनिमेशंस आर ऑल्सो नॉट दैट स्मूथ, थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए था। अगेन फॉर एग्जाम्पल आपको Realme P3 में ज्यादा अच्छे स्मूथ एनिमेशंस मिलेंगे। बट सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है, जो कि मुझे अच्छा लगा। और बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन, एम्बियंट, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशंस आर ऑल्सो चेंजेबल। और ओवरऑल सॉफ्टवेयर डिसेंट है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, then it is a really good software. So for now I will give it only 6 out of 10. So overall ये फोन परफॉर्मेंस हो, बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले हर जगह डिसेंट है, कहीं पे भी इतना ज़्यादा खास नहीं है। बिकॉज Realme GT6T आता है जो कि कैमरास और सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा है। और पोको X7 Pro भी है मेरे पास, वीडियोस बहुत ही अच्छे लेता है, सॉफ्टवेयर भी इससे ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आप पोको X7 Pro से ही देख रहे हो, कैसा क्वालिटी है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके कंपैरिजन में मच बेटर है। तो दोस्तों यही था इस रिव्यू में, कैसा लगा आपको डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज और देखने हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप इस वीडियो को देख सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है चैनल का। और मैं भी आपको मिलता हूँ इधर ही।